छत्तीसगढ़ का आंकड़ा मैंने आपको दिखाया और अब छत्तीसगढ़ के चेहरों को लेकर जरा बात कर लेते हैं। और चेहरे दोनों दलों के, मुख्य दल बीजेपी भी कांग्रेस भी, अगर बीजेपी को सत्ता मिली तो फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी, अरुण साव, रेणुका सिंह, ये वो चेहरे हैं जो इस रेस में बने हुए हैं, जिनको लेकर कयासबाजी चल रही है। और कांग्रेस, तस्वीर बदली हुई मध्य प्रदेश के मुकाबले, जहां सिर्फ एक कमलनाथ का चेहरा, यहां कांग्रेस में भूपेश बघेल का चेहरा भी और टीएस सिंह देव का चेहरा भी है। मुझे लगता है जल्दी से अब आलोक शर्मा जी का रुख करेंगे, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं मामला क्या कांग्रेस के भीतर फंस सकता है। टीएस सिंह देव साहब जिस तरीके से दबी जबान में ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री ना बन पाने वाला मलाल गाहे बगाहे शेयर कर देते हैं मीडिया के सामने आकर, तो अगर जीतती है कांग्रेस, उनका यह दर्द दूर होगा? कोई भी विधायक जीत कर आता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उनका कोई दर्द नहीं है, इच्छा है और इच्छा सबकी होनी चाहिए। विधायक आएंगे, विधायक अपना जो भी दल का नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें कहीं पर कोई विवाद नहीं है। विवाद नहीं होता, ये भ्रम पैदा किया जाता है और भ्रम तो मतलब प्रेम शुक्ला जी सही कह रहे थे, मतलब मुझे ही कंफ्यूजन था, भूपेश बघेल का चेहरा कांग्रेस ने आगे नहीं किया। देखिए, दो चीजें होती हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो किसी भी पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, उसके नाम पर वोट मांगे। सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा, हारी गई पार्टी तो कौन सीएम बनेगा? फिर चेहरा रखने से कुछ नहीं होता। विधायक जीतेंगे तभी ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बीजेपी हमेशा से भ्रम पैदा करती है, 7-8 चेहरे वो फोटो पे लगा देती है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, वो जातिवाद के एंगल से भी और तमाम चीजें। यही कारण है कि मोदी जी का जो भ्रम है और वो टूट रहा है। देश बहुत दिन भ्रम में रह चुका है, इसीलिए आज हालत ये है कि अगर मोदी जी का चेहरा चला होता तो फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जीत रहे? यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी भी होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी का रुख करती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, हमने छत्तीसगढ़ को लेकर जो 4 चेहरे दिखाए हैं बीजेपी के भीतर, जो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में है, डॉक्टर रमन सिंह, उनका चेहरा तो पार्टी ने आगे किया नहीं है, लेकिन अगर जीतती है बीजेपी तो क्या अनुभव के आधार पर उनकी भी ताजपोशी हो सकती है क्या? देखिए, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल तय करेगा। हम लोग कांग्रेस की तरह थोड़े करते हैं कि जहां मुख्यमंत्री वहां चेहरा नहीं, जहां नहीं वहां चेहरा। तो कांग्रेस की तरह जो है लंपट नीति से हम दूर रहते हैं सर। लेकिन सवाल ये कि रणनीति बदल गई है ना बीजेपी की। पहले तो नरेंद्र केंद्र में और देवेंद्र जो है वो राज्य में, और कहीं पर मतलब मनोहर और नरेंद्र, इस तरीके की तुकबाजी देखने के लिए मिलती थी चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो। लेकिन अब ये तब्दीली हुई है, मतलब नहीं, हम हर चुनाव को हर चुनाव में अलग हमारी अलग रणनीति होती है। अब हम कांग्रेस की तरह अभी इसी चुनाव में आप देख रही राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां सरकारें हैं वहां चेहरा इनका घोषित नहीं, जहां सरकार आने की संभावना भी नहीं है वहां चेहरा घोषित है, क्योंकि थैली पकड़ा दी गई है। तो थैली के आधार पर मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बेचने की परंपरा ये कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। ठीक है, आ जाइए 10 सेकंड के लिए, फिर राकेश शुक्ला जी के पास। बीजेपी बहुत सारे लंपटों का चेहरा लगा देती है सामने, वो थैली ले लेके पहुंच जाते हैं वहां पर। लेकिन दिक्कत ये है कि जनता अब सब समझ गई है कि झूठों का सरदार कौन है। कांग्रेस की पहचान है। अब झूठों का सरदार कौन है जनता समझ गई। बराबर आप लोगों ने स्कोर कर लिया ना, दोनों ने वो शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। इस शब्द को भी छोड़ दीजिए, इस बात को भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग दोनों इतने अनुभवी, हो गया सर। जितनी बार उन्होंने दोहराया आपने उससे ज्यादा ही दोहरा लिया होगा। हो गया, बस अब इस शब्द को छोड़ दीजिए प्लीज। गुजारिश आप दोनों से। राकेश शुक्ला जी, लेकिन क्या यहाँ पर कोई रणनीति नजर आती है? क्योंकि पहले तो बीजेपी की तरफ से नेतृत्व को आगे किया जाता था, लेकिन अब चेहरा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का, बावजूद उसके कि कर्नाटक और हिमाचल में जब पार्टी हारी तो हमने देखा किस तरीके से संघ की तरफ से भी ये एक नसीहत दी गई कि साहब सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर डिपेंडेंट मत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, बिल्कुल सही कहा आपने। और भारतीय जनता पार्टी अब छत्रपों को छांट रही है, और इसी छांटने के क्रम में ही आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके चेहरे को आगे नहीं किया गया। वसुंधरा जी को कहा गया कि वसुंधरा जी यदि नाराज हो जाएंगी तो बहुत नुकसान होगा। इस जोखिम को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनका चेहरा आगे नहीं किया। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का चेहरा आगे किए बगैर भले ही वो सरकार न बन पाए, उसके बाद भी जो आंकड़े आ रहे वो जता रहे हैं कि रमन सिंह माइनस रमन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी वहां ग्रोथ कर रही है। तो ऐसे में ये रणनीति है उनका। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने 4 बड़े चेहरे उतारे जो मुख्यतः मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काफी कारगर साबित हो रही है। ठीक है, प्रोफेसर संजय कुमार बहुत संक्षेप में, एक मिनट सर प्लीज, प्रोफेसर संजय कुमार को आने दीजिए सर, बहुत संक्षेप में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो रणनीति जिसका जिक्र बार बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये गुटबाजी प्रदेश में स्थानीय स्तर पर उसको काउंटर करने के लिए, या फिर नहीं ये एक तरीके से वो पीढ़ी परिवर्तन पार्टी उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है इन स्टेट्स पे? प्रोफेसर संजय कुमार, देखिए, अब ये बीजेपी की अपनी अंदरूनी राजनीति है, उनकी अपनी एक तरह से स्ट्रैटेजी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में ये समस्या अब बढ़ने लगी है, सेंट्रलाइज्ड होने की पार्टी। तो अब आप देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह चौहान पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, 18 साल से वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है कि उनके चेहरे को किनारे कर आप चुनावी मैदान में जाएं। और अगर बीजेपी हारती है मध्य प्रदेश में तो उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। तो शायद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बीजेपी में अब बढ़ने लगी है और सेंट्रल लीडरशिप अलग अलग राज्यों में भी एक तरह से कंट्रोल रखना चाहती है, और उसी का नतीजा है कि उन्होंने किसी भी राज्य में इंतजार करेंगे। आप कह रहे हैं अगर हारती है, अभी हार की बात करते ही नहीं है, हम तो आज सबको जिता रहे हैं। और इसीलिए जिस तरीके से चेहरों पर बात की कि अगर बीजेपी जीते, अगर कांग्रेस जीते, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।